हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो आंसर है 245 मेंबर्स। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वैसे राज्यसभा में कुल जो सदस्यों की संख्या है वह 250 है, किंतु वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं राज्यसभा में। आइए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आंसर है 12 मेंबर्स। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो आंसर है 543 मेंबर्स। वर्तमान में 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ लोकसभा? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के सभापति ही लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु कैन प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा के स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त सभा की अध्यक्षता करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु कैन समन्स फॉर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सभा को कौन बुला सकता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त सभा को बुला सकते हैं, और यह आर्टिकल 1028 के अकॉर्डिंग है कि भारत के राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त सभा को बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? मनी बिल को किस सदन में ही पेश किया जा सकता है? तो आंसर है लोकसभा में। आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मनी बिल को लोकसभा के अलावा और कहीं पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में मनी बिल को पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इंडियन सिटीजन्स? भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये 6 मौलिक अधिकार हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता के उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? तो आंसर है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द राइट? भारतीय संविधान का 19वां अनुच्छेद किस अधिकार की बात करता है? तो आंसर है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारतीय संविधान का 19वां अनुच्छेद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है अपने नागरिकों को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18? भारत में वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में कर दिया गया था? तो आंसर है 1989 में। 1989 में वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By which constitutional amendment the words socialist, secular and integrity were incorporated in our constitution? भारतीय संविधान में
के संविधान संशोधन के बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो आंसर है इसका 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स को जोड़ा गया था और यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही शपथ दिलवाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन? भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषताएं हैं वह किस संविधान से ली गई हैं? तो आंसर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से संघीय विशेषताओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आइए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। भारत में भारत के ही नागरिक होते हैं, वहीं अमेरिका में अमेरिका के नागरिक अमेरिका के साथ साथ उसके राज्यों के भी नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अर्ध संघीय ढांचा किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में अर्ध संघीय ढांचा को जोड़ा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निर्देशक नियमों को किस संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो आंसर है इसका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के पहले सभापति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के पहले सभापति थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ही मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सजेशंस है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए।